हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेलोड। तो देखते हैं लास्ट वीक टेक में क्या क्या अपडेट्स है। ओके, सो गूगल ने टर्बो क्वांट नाम का एक एल्गोरिदम लॉन्च किया था जिससे सारी रैम कंपनीज के शेयर डाउन हो गए। एसके हाइनिक्स, सैंडिस्क, माइक्रोन सबके डाउन हो गए। तो ऐसा क्या क्या एल्गोरिदम था? सो इस एल्गोरिदम का फायदा ये है कि जब आप एलएलएम्स को जीपीयू पे रन करोगे तो वो आपकी रैम कम लेगा और लॉस ऑफ एक्यूरेसी जीरो रहेगी। तो एग्जैक्टली एल्गोरिदम है क्या, मतलब प्रॉपर मैथमेटिक्स है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं। लेट्स से हम चार दोस्त हैं। चार सबकी हाइट लेट्स से एक की 5 फीट 5 इंच है, एक की 5 फीट 6, 7 और 8, ऐसे चारों लाइक सिमिलर हाइट के लोग हैं। अब घूमने आना है, लेट्स से ऊटी घूमने आना है, तो हम एक छोटी मारुति ऑल्टो ले सकते हैं, उसमें सबको आराम से पैक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब समझ ले ग्रुप में एक खली आ गया, ठीक है, ज्वाइन करने। अब खली 7 फुट का बंदा है और सारे दोस्त जो है वो 5, 5.5, 6 फुट के ही हैं। तो क्या होगा? अब अल्टो में फिट तो होंगे नहीं हम। अब हमें एक बस लेनी पड़ेगी पड़ेगी क्योंकि कार में तो फिट नहीं हो रहे हैं। तो यानी हमें मतलब ज्यादा रैम चाहिए होगा, टेक्निकली बड़ी जगह चाहिए होगी। और सिर्फ खली को ज्यादा जगह चाहिए, बाकी दोस्त तो कम जगह में फिट हो सकते हैं, यानी बहुत सारी जगह वेस्ट हो रही होगी। तो लेट्स से एक जादुई मैजिक कमरा है तेरे पास, ठीक है। उसमें तू खली और सारे दोस्तों को भेज, ठीक है। और जब उस कमरे से वो लोग बाहर निकले तो खली की हाइट थोड़ी छोटी हो जाए और जो तेरे दोस्त हैं उसकी हाइट थोड़ी थोड़ी, सबकी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाए, यानी सब लोग 6 फुट के आसपास हो जाए, ठीक है। तो तो अब क्या होगा कि अब बस की जरूरत नहीं है। अब कोई इनोवा टाइप कोई भी गाड़ी या विक्टोरियस कोई भी ले लो, उस पे आराम से बैठ जाओ। यानी अब स्पेस जो वेस्ट हो रहा था इतना सारा बस में, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे बस क्या है? बस इज रैम। तो आपको पहले क्या था? ज्यादा रैम चाहिए थी, बस चाहिए था। अब इनोवा चाहिए, यानी कम रैम चाहिए। गूगल ने ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने क्या करा, टर्बो क्वांट क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग लेट्स से केवी कैश होता है, केवी कैश में जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर वगैरह कुछ कुछ रैंडम रोटेशन करता है। तो जिससे जो बड़ा आउटलायर नंबर है, लेट्स से नंबर है 5, 6, 7, 8 और एक है 30, तो जो 30 वाला नंबर है उसको ऐसा कम करता है और बाकी नंबर्स को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करता है कि सारे नंबर्स बराबर बड़े हैं, ठीक है। तो इससे इससे होता गया है कि वो लोग वो कम जगह में पैक हो जाते हैं, रैम कम लगता है। लेकिन अब नंबर्स बदल गए तो मैथ्स तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, टर्बो क्वांट में एक रेसिडुअल बिट होता है जो मैट्रिक्स पे अटैच कर देता है कि अच्छा हाँ ठीक है, इस मैट्रिक्स पे हमने रोटेशन वगैरह किया है, इसके नंबर्स चेंज है, बाद में अगर मल्टीप्लाई करना हो वगैरह करना हो तो तुम इस बात का ध्यान रखो। सो इसलिए टर्बो क्वांट मतलब, और इसमें जीरो लॉस ऑफ एक्यूरेसी है। तो इस वजह से बहुत हिट हो रहा है कि हाँ, फ्यूचर में आने वाले जो मॉडल्स हैं वो हम बढ़िया मॉडल कम रैम में रन कर पाएंगे। बट इससे रैम कंपनी पे कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब रैम की डिमांड कहीं कम नहीं हो रही है, वो ऐसे ही है, मतलब हाँ, स्टॉक मार्केट मैंने भी इरेशनल है। इसका थोड़ा देखा था, तो बता रहे थे कि लाइक अराउंड 1/6 मेमोरी का यूसेज रहेगा अगर आप मॉडल को यूज कर रहे हो, इस वाले ऑप्टिमस को यूज कर रहे हो। हाँ। तो जो आप लेट से 100 GB यूज कर रहे थे रैम, तो अब मे बी आप 6 लाइक 1/6 ऑफ 100 GB यूज करोगे। हाँ, तो जैसे कि पता है कि अभी अमेरिका और ईरान में वॉर चल रही है। तो हुआ क्या था, लाइक 28 फरवरी को अमेरिका ने शाहजरा तैयबा प्राइमरी स्कूल पे बॉम्ब गिरा दिया था, जिसमें अराउंड आपके 200 लोग मारे गए थे। मोस्टली लोग बच्चे ही थे क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल था। तो बता रहे थे कि मोस्टली इसमें लाइक क्लॉट को ब्लेम किया जा रहा था, क्योंकि वही ऐसा एआई है जो थोड़ा सा अभी चल रहा है। और अभी आपका जो ये है पेलेंटियर, उन्होंने क्लॉट को ऑनबोर्ड किया था अपने साइड पे। तो बता रहे थे कि क्लॉट ने क्या गलत बता दिया कि भाई यहाँ पे अटैक करना चाहिए, या क्लॉट ही सिर्फ जिम्मेदार है। तो अभी निकल के आ रहा है कि भाई ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, जिसके अंदर ये बॉम्ब गिराया गया था, उसमें उन्होंने मेवन यूज किया था। मेवन एक पैलेंटीर का एक सॉफ्टवेयर है जो ये बताता है कि भाई किसको टारगेट करना है। तो पहले से तो थोड़ी सी मेवन की हिस्ट्री देता हूँ कि मेवन है क्या और बना क्यों था। तो हुआ क्या था कि यूएस मिलिट्री चाहती थी कि वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करे जिससे ये बता पाए जल्दी कि भाई हमें कहाँ पे अटैक करना चाहिए, ताकि एनिमीज को फटाफट वो डिस्ट्रॉय कर दे। राइट, तो 2018 में लाइक अराउंड 4000 गूगल एम्प्लॉइज ने मना कर दिया, भाई हम ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आपको अटैक करना पड़े या वॉर में यूज करना पड़े। तो काफी कंपनी ने मना किया, बट पैलेंटियर जो एक डेटा एनालिस्ट कंपनी है, उन्होंने बोल दिया ठीक है हम कर देंगे। उन्होंने 6 महीने के अंदर, सॉरी 6 साल के अंदर मेवन बना दिया, जो कि आपके ये सैटेलाइट इमेजनरी, सिग्नल्स इंटेलिजेंस और सेंसर डेटा को यूज करके आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे टारगेट करना है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है पूरा मेवन, जो आपकी हेल्प करता है टारगेट करने के लिए। तो पहले क्या होता था मेवन से पहले, कि अगर आपको अटैक करना है तो
आपको अराउंड 2000 लोग चाहिए होते थे अटैक पूरे वॉर के टाइम पे अटैक आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पे अटैक करना। हाँ, मतलब शुरू से लेके एंड तक कि टारगेट आइडेंटिफाई किया से मिसाइल मारने तक यस 2000 लोग चाहिए होते हाँ, थे। बट अभी क्या हो रहा है मेवन से कि आप 1000 टारगेटिंग डिसीजन 1 घंटे के अंदर ले पा रहे हो। राइट। तो ये काफी फास्ट हो गया है लाइक यूएस वगैरह के लिए, जो कि ये लोग मेवन यूज कर रहे हैं। तो हुआ क्या था इस ऑपरेशन फ्यूरी में कि मेवन में जो जैसे बताया कि वो सैटेलाइट इमेजेस यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए टारगेट्स को। तो जो स्कूल था जहां पे वो अटैक हुआ था, वो स्कूल एक्चुअली पहले वो था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स कंपाउंड था, जो सेपरेट आउट हो गया था उससे, और वो स्कूल बन गया था। बट वो 2016 से उन्होंने अपना डेटाबेस अपडेट ही नहीं किया मेवन साइट से, तो उनको पता ही नहीं था कि भाई ये अब स्कूल बन चुका है। तो उनको लग रहा था कि मिलिट्री की फैसिलिटी ही है, जबकि यस 2016 में वो स्कूल बन गया था यस आधा कट के। या ठीक है, तो डेटाबेस अपडेट ही नहीं किया उन्होंने। या तो प्रॉब्लम वही थी कि किसी चैटबॉट ने चिल्ड्रंस को नहीं मारा, इट वाज अ ह्यूमन फेलियर कि उन्होंने ह्यूमन ने अपना डेटाबेस अपडेट नहीं किया। तो मेवन को लगा ये डिफेंस फैसिलिटी है तो डिस्ट्रॉय कर दी। तो लाइक That's काइंड ऑफ अ सैड बट या दैट्स द या मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आई थिंक अभी ऐसा स्थिति है, एआई तो हेलुसिनेट करता ही है, तो अगर एआई आएगा तो फिर तो यस तबाही ही होनी है। ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। इमेजिन करो आपने अपने लैपटॉप पे पिप इंस्टॉल की कमांड चलाई और इसके बाद आपका AWS GCP Azure की क्रेडेंशियल्स, गिट के सारे पासवर्ड, डीबी पासवर्ड, क्रिप्टो वॉलेट सारे हैकर के पास चले गए। ऐसा ही कुछ रिसेंटली हुआ लाइट LLM लाइब्रेरी के साथ में। ये एक लाइब्रेरी है जिसको आप अगर आप इंपोर्ट कर लो तो आप मल्टीपल एआई सर्वर्स को कॉल कर सकते हो, एंथ्रोपिक, ओपन एआई, क्वेन, इन सबको कॉल कर सकते हो। अलग अलग आपको SDK यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लगभग लास्ट महीने 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। तो टीम पीसीपी नाम की एक हैकर टीम है, इन्होंने क्या करा, लाइट एलएलएम का जो मेंटेनर था उसके पाई क्रेडेंशियल्स मिल गए, तो उन्होंने पाई पे उसका मलिशियस वर्जन पब्लिश कर दिया, 2 वर्जन पब्लिश कर दिए। ठीक है, तो सपोज आपने मलिशियस वर्जन को पिप इंस्टॉल लाइट एलएलएम किया, या फिर कोई भी ऐसा लाइब्रेरी इंस्टॉल किया जिसकी जो डिपेंड करता है लाइट एलएलएम पे, तो आपके सारे क्रेडेंशियल्स गए। तो ये जो मलेशियस वर्जन हैं, ये लगभग 3 घंटे तक अप रहे, और एक दिन में लगभग 34 लाख बार डाउनलोड होता है लाइट एलएलएम। तो 3 घंटे में भी मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि लाखों लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया होगा, शायद कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो एक इंजीनियर थे, उन्होंने वो कर्सर में एमसीपी का कोई प्लगइन यूज कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे लाइट एलएलएम डाउनलोड किया तो उनका रैम फुल हो गया और मशीन क्रैश कर गई। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे हो गया, तो उन्होंने क्लाउड कोड को सारा लॉग्स वगैरह दिया और ट्रेस किया कि ये तो लाइट एलएलएम की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये अटैक ही ऐसा था कि इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना था आपको। जैसे ही लाइट एलएलएम आपके इंस्टॉल हुआ, आपको लाइट एलएलएम इंपोर्ट भी नहीं करना रहेगा, अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ये पाइथन स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो एक्चुअली अटैकर ने बहुत सही से इस अटैक को किया नहीं था, लग रहा था वाइप कोड क्या है, नहीं तो पकड़ा नहीं आता कि तुरंत क्रैश कर गया, रैम तुरंत पकड़ में आ गया। अगर कोई सोफिस्टिकेटेड हैकर होता तो वो अनडिटेक्टेड रहता और ये पता नहीं कितने लोगों में इंस्टॉल हो जाता। लेकिन अभी ये रेक्टिफाई हो गया है, सही वर्जन सब कुछ निकल चुका है, तो अभी दिस इज स्टार्ट। तो अगली न्यूज है एंथ्रोपिक को लेके। तो अभी समहाउ एंथ्रोपिक के यहाँ से एक मॉडल लीक हो गया है जिसको बोल रहे हैं माइथोस। तो बता रहे हैं कि वो अब तक का बेस्ट मॉडल था, बेस्ट मॉडल होगा जो भी एंथ्रोपिक रिलीज करेगा। तो वो इतना कैपेबल होगा कि भाई वो बता सकता है कि कौन कौन सी वनरेबिलिटीज हैं, इवन तुम्हारी हैकिंग के लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो बोल रहे हैं साइबर सिक्योरिटीज के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। मतलब ऐसा बोल रहे थे कि ओपस से कहीं ज्यादा बेहतर है वो, अभी यस ओपस जबकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। हाँ, तो वो हाँ, बोल रहे थे लाइक बेस्ट मॉडल एवर डेवलप्ड येट। हाँ, तो वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट समहाउ वो लीक हो गया। और लीक कैसे हुआ कि एंथ्रोपिक का जो CMS है, लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर कोई उनका लॉगिन सेट नहीं है। हम्म, तो वो क्या करते हैं कि CMS के थ्रू ही अपनी मेन वेबसाइट पे वो ब्लॉग पब्लिश करते हैं, कि जब भी उन्हें कुछ ब्लॉग पब्लिश करना होता है तो CMS के थ्रू पब्लिश कर देते हैं। और इवन लेट्स से कोई यूजर है, उसको अगर पढ़ना है कोई ब्लॉग वगैरह, तो या तो वेबसाइट से पढ़ लेगा, हम्म, या फिर अगर किसी को पता है कोई बैकएंड डेवलपर है, तो वो सीधे कुछ क्वेरी मार के CMS से डेटा भी लेके आ सकता है, correct। क्योंकि पब्लिक फेसिंग है। तो सिंस इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो वो जो डेटा था, जो डेटा पब्लिश भी नहीं हुआ है, वो भी एक्सेसिबल था वाया CMS। तो जो अगर यूजर को पता है कि कैसे क्वेरी करनी है CMS को, तो वो डेटा लेके आ सकता था। तो बता रहे हैं कि ऐसे कुछ अराउंड 3000 एसेट्स ऐसे थे जो कि अभी रिलीज नहीं हुए थे या फिर कॉन्फिडेंशियल थे, वो भी लीक हो गए। तो उसमें से एक था तुम्हारा माइथोस, जो कि लीक हो गया, इसके बारे में मैंने बताया। और बताना और कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, जैसे कि तुम्हारा कोई एम्प्लॉइज का पर्सनल डेटा है, लाइक पेरेंटल लीव में जाने वाला है तो उसका डेटा लीक हो गया, या फिर एक तुम्हारा CEO ओनली इनवाइट इवेंट होने वाला था एंथ्रोपिक का,
तो उसका भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लीक हो गई कि भाई कब हो रहा है, क्या हो रहा है। जो एंथ्रोपिक वाले ने बताया कि ऑब्वियस था कि हम हर साल करते ही हैं, तो उसमें कुछ वो नहीं है। बट मेजोरिटी बात यह है कि इनका जो प्रोजेक्ट था, जो मॉडल है माइथोस, वो लीक हुआ है, जो बता रहे हैं कि काफी लाइक अच्छा हो सकता है। इसकी वजह से तुम्हारे जो साइबर सिक्योरिटी के शेयर्स हैं, लाइक क्राउड स्ट्राइक वगैरह, सबके शेयर्स भी काफी डाउन हो गए हैं। तो ये एक चीज है। हाँ, बट आई थिंक माइथोस बोल रहे कि बहुत बड़ा मॉडल है, तो शायद बहुत महंगा भी होगा, मे बी इस वजह से भी ये लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं, उसको ट्रिम करके छोटा करें। हाँ, तो इसमें एक चीज और एक्चुअली कि इसमें ये लोग बोल रहे थे कि तो ये पकड़ा कैसे गया, राइट? फॉर्च्यून जो कंपनी है, उन्होंने पकड़ा इसको कि भाई आपका लीक है, तो उन्होंने उनको नोटिफाई किया एंथ्रोपिक, फिर एंथ्रोपिक ने फिक्स किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा भाई कि ये क्या किसी एजेंट की दिक्कत की वजह से हुआ है, या किसी एआई ने आपको वाइप को कुछ किया तब ये प्रॉब्लम आई है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये किसी एजेंट से इशू नहीं है, ये ह्यूमन एरर था। ह्यूमन ने किसी सीएमएस में कॉन्फ़िग गलत डाल दी, तो इसलिए ये हुआ। अब बिहाइंड द सीन पता नहीं क्या हो रहा है, बट एआई भी किया होगा तो मानेंगे थोड़ी। यस, बट इनका ये वो है। अपनी दही को खट्टा कोई नहीं, ठीक है। सो ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, एआई की काफी न्यूज हो गई। सो विंडोज आजकल डिक्लाइन पे है। आई मीन विंडोज का सबसे बड़ा यूज क्या है? गेमिंग के लिए है। बट पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग सिर्फ लिनक्स पे गेमिंग शुरू कर दिए हैं। स्टीम ओएस, कैची ओएस, इन सब पे गेमिंग शुरू कर रहे हैं। एक सबरेडिट है लिनक्स अंडरस्कोर गेमिंग करके, उस पर 5 लाख से ज्यादा मेंबर है। इनफैक्ट पिछले कुछ साल में जो गेमिंग पीसी निकले हैं उन पे विंडोज होता ही नहीं है, उन पे सिर्फ स्टीम ओएस वगैरह चलता है। अभी स्टीम का कंप्यूटर भी आ रहा है जो सिर्फ लिनक्स पे चल रहा है। तो यानी विंडोज का एक यूज केस था, वो भी कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि विंडोज ने इतना ऐड और जबरदस्ती एलएलएम ला दिया है। खैर, तो ये सब गेम्स विंडोज, लेकिन अब जो सारे पीसी जो गेम मैन्युफैक्चरर्स है, वो गेम तो विंडोज के लिए बनाते हैं, तो ये विंडोज पे, ये लिनक्स पे चलता कैसे है? तो वाइन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, कंपैटिबिलिटी लेयर है, उसकी हेल्प से चलता है। ये ओपन सोर्स है, इसका फुल फॉर्म है वाइन इज नॉट अ एमुलेटर, ठीक है। तो जब गेम्स चलाते हो तो गेम्स क्या विंडोज की एपीआई को कॉल करती है, ठीक है, और वाइन उसको रियल टाइम में लिनक्स कमांड्स में ट्रांसलेट कर देता है और चलाता है। तो ये क्या है, ये बहुत सारे डेवलपर्स ओपन सोर्स में विंडोज की एपीआई रिवर्स इंजीनियर करके ये बनाते हैं, तो बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। तो वाइन का एक स्पेशल वर्जन है प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन डीबी नाम से, वॉल्व जो स्टीमओएस की कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उसने वो मेंटेन करती है और इसको लोग गेमिंग के लिए यूज करते हैं। तो अभी वाइन 11 रिलीज हुआ है, वो एंटी सिंक सपोर्ट के साथ रिलीज हुआ है, जिस पर सालों से काम चल रहा है। तो बोलते हैं जैसे रेसिडेंट इविल 2 या कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब गेम्स है ना, ये ऑलमोस्ट 2 से 8 टाइम्स बेटर हो गए हैं। एफपीएस जो है इनका इतना फास्ट हो गया है। क्यों? तो गेम्स बहुत सारे मल्टी थ्रेडेड होते हैं, पर एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड से बात करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। अब विंडोज इस थ्रेड के लिए एंटी सिंक यूज करता है, जिसमें सीमाफोर और म्यूटेक्स ये सब यूज होता है, ठीक है। ये सब विंडोज के कर्नल में था। तो अभी क्या था, लिनक्स में इसको किसी तरह ऊपर ही यूजर स्पेस में मिलेट किया आता था, लेकिन इस रिलीज में क्या है, इस कर्नल लेवल पे ये सारी एपीआईज लिनक्स में पैच कर दी गई है, डाल दी गई है, ठीक है। तब ये डायरेक्टली कर्नल से करके कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले भी कुछ जुगाड़ थे, एफ सिंक आई थिंक था, और एक दो जुगाड़ थे इसके, बट दिस इज प्रॉपर सोल्यूशन, जिससे मल्टी थ्रेडिंग में कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा लिनक्स में और गेमिंग अच्छी हो जाएगी। आई थिंक प्रोटॉन वाले बोलते हैं कि ऑलमोस्ट आप 90% गेम खेल सकते हो लिनक्स पे जो विंडोज में खेलते हो, तो विंडोज का यूज नहीं है। सो आई मीन विंडोज के पास एक ही मोड था, वो भी जा ही रहा है। सो देखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीक एंड वी विल लीव विद द मीम ऑफ द वीक।